नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। तो यह खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा भैया का नाम लिए बिना अनुप्रिया ने बोला हमला। उन्होंने कहा कि स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर है। तो अनुप्रिया पटेल का राजा भैया पर यह बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि स्वघोषित राजा यानी जो खुद को राजा मानते हैं, उन्हें यह लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। राजा लोकतंत्र में रानी की पेट से पैदा नहीं होते। अनुप्रिया का यह बयान आया है। अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। अनुप्रिया ने यह बड़ा बयान दिया है। देश संविधान से चलता है, किसी की हुकूमत से नहीं। अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं, से पैदा। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने बिना नाम लिए राजा भैया पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्वघोषित राजा को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। अब बीजेपी सरकार में गुंडे माफिया थर-थर कांप रहे हैं। तो हमारे साथ इस खबर पर उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने अब राजा भैया पर बिना उनका नाम लिए उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, स्वघोषित राजा, क्या कुछ मायने हैं अनुप्रिया पटेल के इस बयान के और वो क्या संदेश देना चाह रही? जी, तो अनिल जी से संपर्क हमारा टूट गया, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वघोषित राजा कुंडा को अपनी जागीर समझते हैं। बीजेपी के राज में माफिया थर-थर कांप रहे हैं। देश संविधान से चलता है और उसी से चलेगा, किसी की हुकूमत से नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होने लगे। तो यह बड़ा बयान अनुप्रिया पटेल की तरफ से। तो हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने मंच से बड़ा बयान देते हुए यह कहा, एक वर्ड का, एक शब्द का इस्तेमाल किया कि स्वघोषित राजा, अनुप्रिया पटेल के इस बयान के क्या मायने हैं और वो क्या कहना चाह रही हैं, क्या समझते हैं आप इस बयान से? देखिए, जो अनुप्रिया पटेल का बयान है वो अप्रत्यक्ष रूप से कुंडा की जो 7 बार के विधायक हैं और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लेकर है। जिस तरह से ये कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में राजा भैया के समर्थक जो है समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और उस समय जो प्रत्याशी हैं वहां के पुष्पेंद्र सरोज उनके समर्थन में एकदम मैदान में उतर आए हैं, उसको लेकर के डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। उसी के क्रम में पहले जो है संजय निषाद और अब अनुप्रिया पटेल हमलावर हैं अप्रत्यक्ष रूप से रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया को लेकर। नहीं अनिल जी, ये जो बयानबाजी के थ्रू हमला करने का स्ट्रेटेजी है,
ये कहीं तब हावी नहीं हुआ हो सकता जब राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के कहा जा रहा था कि समर्थन कर दिया या परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं पीठ पीछे, क्या इस वजह से भी इस तरीके के बयान अब सामने निकल कर आने लगे? देखिए शुभम जी, एकदम साफ है। अभी हाल फिलहाल में राजा भैया का बयान आया कि उनके समर्थक स्वतंत्र हैं, जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा अनुसार जिसको चाहें उसको वो समर्थन कर सकते हैं। ठीक 24 घंटे बाद जनसत्ता दल के कार्यकर्ता और नेता, राजा भैया के समर्थक, वो समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं और कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में जो सपा के प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र फरोज, उनको जिताने का दम भरने लगते हैं। उसके ठीक 24 घंटे बाद पंजे निफात पहुंचते हैं। पंजे निफात के बाद अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ अखिलेश यादव विधायक समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये राजा भैया आपके समर्थन में है और आप लोग राजा भैया के नाम पर, आप एक तरीके से कह लीजिए कि साफ तौर पर यह कहा जाए कि आप राजा भैया का समर्थन मिल रहा है आपको। अब इसकी हमें तो जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन आज की तारीख में इंडिया गठबंधन का प्रभाव जिस तरीके से बढ़ रहा है और जनता में जिस तरह से रुझान बढ़ी है इंडिया गठबंधन के प्रति सरकार बनाने के लिए, तो सभी लोगों को समर्थन देना चाहिए। नहीं अखिलेश जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप राजा भैया तक नहीं पहुंचे हैं या आप मदद नहीं मांगे हैं, आपकी बढ़त को देखकर राजा भैया आपका समर्थन कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम ये नहीं कहते। हम ये कह रहे हैं कि सारे लोगों को, जो भी बुद्धिमान है और सरकार बदलना चाहते हैं, सब लोगों को इंडिया गठबंधन को समर्थन देना चाहिए। इसमें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि कौन किसके पास गया, कौन किसके पास नहीं गया। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो लोग भी जन विरोधी सरकार को बदलना चाहते हैं, उनको एक फोरम पर होना चाहिए। नहीं, राजा भैया अगर समर्थन दे रहे हैं तो आप समर्थन लेंगे कि नहीं उनका? अब ये तो बात की बात है ना। हाँ। अब तो हमारा आखिरी चरण में चल रहा है। अब इस तरह की बातें गौर करने के लिए पार्टी के पटल पर बात होती है। ठीक है। अखिलेश जी, हमारे साथ राजेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के। राजेंद्र जी, आपके अब जो मंत्री हैं उनके सुर बदल गए हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात कर लीजिए, चाहे अब और आपके जो मंत्री हैं उनकी बात कर लीजिए। अब वो सब एक तरीके से कह रहे हैं कि भैया ये जो कुंडा है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं। अब इस तरीके के बयान आ रहे हैं। कल तक तो लग रहा था कि आप लोग राजा भैया के साथ हैं और वो आपका समर्थन कर रहे हैं। ये ऐसा आप महसूस कर रहे होंगे आप, मेरा भी यही मानना है। हाँ। कोई भी क्षेत्र किसी की जागीर नहीं है। ये भारतवर्ष किसी की जागीर नहीं है। जो अच्छा काम करेगा देश की जनता उसके साथ खड़ा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को विकसित भारत के ओर ले चल रहे हैं, तो पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। तो कुंडा कुछ से बेदला नहीं है, कहीं अछूता नहीं है। नहीं तो फिर अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है, वो बात सच है, वो किसी की जागीर नहीं, लेकिन इस बात आप मानने से कैसे आप इनकार कर देंगे कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया की अच्छी पकड़ है? श्रीमान जी, पकड़ तो पिछले चुनाव में भी थी। आपको याद है कि नहीं याद है? पिछले चुनाव में मैं 1,17,000 से सांसद संगम लाल जी यहाँ जीते हैं। आदरणीय विनोद सोनकर जी उसी क्षेत्र से जीते हैं। ये ठीक है कि हमें कुंडा और बाबागंज से थोड़ा पिछड़ा, लेकिन देश की देवतुल जनता ने हमें आगे बढ़त को खत्म कर दिया। तो इस मुगालते में कोई न रहे कि हमारी देश की कोई जागीर है। आप गठबंधन करो, आप प्लेटफॉर्म में करो, आप अपनी जागीर स्वयं बचाइए। देश की जनता, क्षेत्र की जनता जाग रही है, वो देखेगी कौन किसके साथ है। नहीं राजेंद्र जी, देखिए क्या है ना कि ऐसा कहा जा रहा था कि जब राजा भैया आपके पक्ष में दे रहे थे, राज्यसभा चुनाव में जब उन्होंने आपका सहयोग किया, विधानसभा में आपका सहयोग किया कई बार, और राजा भैया कई बार मंच से कह भी चुके हैं कि हम कई बार भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पोष नहीं मानती है और उल्टा राइवलरी बन जाती है। अब ये देखिए, हम लोग सनातन को मानने वाले हैं। आप ये जो उनके पिताजी के जानते होंगे, उनके बारे में इतिहास पता कर लीजिएगा। वो हमारे विचार परिवार से, हमारे विचारों से ओतप्रोत है। आदरणीय राजा भैया जी भी, माननीय राजा भैया जी भी हमारे विचारों से ओतप्रोत है। राम मंदिर में अखिलेश जी नहीं गए थे, उनका पूरा कुनबा नहीं गया था,
लेकिन राजा भैया जी गए थे, पूज्य बाबू जी गए थे, पूज्य हमारे महाराज जी गए थे। ठीक है, तो वो ठीक है। सनातन को मानने वाले हैं। आपके सवाल का जवाब अखिलेश यादव जी देंगे। अखिलेश यादव जी जवाब दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में जागीर शब्द नहीं चलता है। राजनीतिक व्यक्तियों का अपना प्रभाव और जनता का जन समर्थन होता है। लेकिन हमारे भाजपा वाले भाई रंग बदलने में माहिर है। जब उनको समर्थन हासिल है तो जागीर है, जन समर्थन नहीं है तो जब किसी की जागीर नहीं है। तो इस तरह के लोग माहिर है, करते रहते हैं। महोदय, जनता समर्थन देती है, कोई किसी कहने में समर्थन नहीं होता है। आज की तारीख में मुख्य मुद्दा जो है, जो एक तरफ लोग वो हैं जो इस जन विरोधी सरकार को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के लोग हैं। तो जिस तरीके से लोगों का रुझान सरकार बदलने के पक्ष में बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन दल वाले परेशान है और इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। जी राजेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि संविधान विरोधी सरकार है आपकी और आप मनमानी करते हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह लीजिए, आप कहने को कुछ कह लीजिए, जमीन धरातल पे आएगा आपको पता लगेगा किसने संविधान का विरोध किया, किसने पक्ष लिखा है। उस दिन बाबा साहब की बात करते हैं, उनके बाबा साहब विचारों को देखिए। वो वहाँ पे उनके जो पार्क था पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के नाम से उन्होंने स्थापित किया है। वो ऐसा उपदेश न दे जो यथार्थ से दूर हो। आदरणीय अखिलेश जी से पूछिए तो वो क्या बात करेंगे बाबा साहब के बारे में। हम उनको सम्मान करने वाले हैं, उनके तीर्थ को मानने वाले हैं, महात्मा बुद्ध को अंगीकार करने वाले हैं। राजेंद्र कुमार जी सब छोड़ दीजिए, ये मुझे बताइए, जब संजीव बालियान जी राजा भैया के यहाँ गए थे, आपके पार्टी के नेता राजा भैया के यहाँ गए थे, तो सुनने में आ रहा था कि राजा भैया आप लोग का समर्थन कर सकते हैं। उस वक्त तो बीजेपी कह भी रही थी कि राज्यसभा में भी हमारा समर्थन किए हैं, विधानसभा में भी हमारा, विधान परिषद में भी हमारा समर्थन किए हैं। तो राजा भैया आप लोग हाथों हाथ ले रहे थे, लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी के नारे लगने लगे तो आप लोग राइवलरी हो गए। अब आप ये कह रहे हैं कि कुंडा किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। नहीं, आप सुनिए महोदय, आप देखिए राजा भैया एक शिष्ट परिवार के हैं। वो उनका अभिवादन, उनका शिष्टाचार किसी जग जाहिर है। आप कभी देखे होंगे महाराज जी हमारे सदन में आते हैं तो कन्या बढ़िया शिष्टाचार से मिलते, वो शब्द और भव्य परंपरा के माने जाने वाले हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था किसी की नहीं है। राजा भैया किसी दबने वाले नहीं है। राजेंद्र जी, अखिलेश जी आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि समाजवादी प्रत्याशी के जनसंपर्क में नारे लगे हैं। पुष्पेंद्र सरोज के जनसंपर्क में नारे लगे, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा भैया जिंदाबाद के नारों के साथ उनका स्वागत हुआ है। तो सपा प्रत्याशी के स्वागत में नारा लगने से अब सियासत पूरी तरीके से गर्म हो गया। जी तो राजेंद्र कुमार जी आप कह रहे थे कि स्वभाव अच्छा है राजा भैया का, तो राजा भैया का स्वभाव तो अखिलेश यादव से भी अच्छा था। वो कह भी रहे हैं कि सियासत में कोई भी राइवलरी, कोई भी तलखी ज्यादा समय तक नहीं होती है। वो तो सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं आपको। ये तो ठीक बात है, हम मैं उसे इनकार कहा करते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं शीर्ष नेतृत्व के फैसले को शीर्ष नेतृत्व उलट दूंगा। मैं उनसे उम्र में राजा भैया से 1-2 साल बड़ा ही होऊंगा, छोटा नहीं हूँ। जब वो कभी बजरंग दल में हुआ करते थे तो मैं भी बजरंग दल में था। जब उनका नाम तूफान सिंह था तो मैं बजरंग दल का संयोजक था। ठीक है, तो हमारा संबंध भी आगे पीछे चलता रहता है। मैं ये इनकार नहीं करता हूँ। उनके जो सदन के साथी हैं वो अखिलेश जी को छोड़ चुके हैं, उनको छटपटा हाथ है। कुछ विधानसभा के सारे उनके जो दिग्गज हैं वो भाजपा की तरफ खड़े हो गए हैं, तो राजा भैया के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है अखिलेश यादव जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें कोई समस्या नहीं है, बस ये है कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है। कोई अपने आप को इतना बड़ा ना समझे कि वो संविधान के ऊपर हो गया है और वो कुछ भी कर सकता है। बड़े भाई से कहिए कि मुंगेरी लाल के सपने कौन देख रहा है, ये 4 जून के बाद पता चलेगा। राजा हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। चाहे जनसत्ता दल की मीटिंग में अखिलेश यादव जिंदाबाद लगे या भारतीय जनता पार्टी की रैली में अखिलेश यादव जिंदाबाद लगे, तो हमारे नेता का तो प्रभाव। अखिलेश जी आपको समाजवादी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक बयान दिया था विधानसभा चुनाव में कि कुंडा में इस बार कुंडी लगाना है। तो आप राजा भैया का बयान सुने थे कि नहीं सुने थे, याद है कि नहीं आपको? कहाँ पुरानी बातों को छेड़ करके आप रंग बदलना चाहते हैं? ये भूल जाते हैं भाई साहब। ये भूल गए क्या? ये कार्यकर्ताओं पे गोली भी गोली चलाना भूल गए। और जब आज अखिलेश जी जब आज समाजवादी पार्टी के नारे लगने लगे और ये माना जा रहा है, भाई खबर ये भी आई कि प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से राजा भैया पीछे पीछे आपका समर्थन कर रहे हैं,
तो अब राजेंद्र जी को यह बात बुरा लग गई, मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। जिंदाबाद का नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा है महोदय, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। बात कर रही ये है तो अपनी हमारे बात तो भूल अच्छी गए बात है हैं कि ना। इन्होंने रफ्तार शौक पे गोली और चलाई मैंने तो थी। बताया नहीं, ये तो आपने मुझे बताया कि जिंदाबाद लग रहा है हाँ। राजा भैया के रैली में। अच्छा, मुझे एक सीधा सीधा जवाब दीजिए अखिलेश जी, जनसत्ता दल अगर कल आपका समर्थन करे खुले तौर पर, आप समर्थन लेंगे राजा भैया का कि नहीं, हाँ या ना? अरे भाई, कोई समर्थन करे तो अच्छी बात है ना। ठीक है, हम तो समर्थन नहीं लेंगे, सरकार बदलने में। ठीक है। राजेंद्र कुमार जी, सीधा सा सवाल आपसे पूछूंगा, क्या यही खीज है आपकी कि अनुप्रिया पटेल से लेकर आपके जितने बड़े नेता हैं अब वो ये कह रहे हैं कि कुंदा किसी की जागीर नहीं है, राइवलरी खेल रहे हैं आप लोग राजा भैया के साथ? नहीं, ऐसा नहीं, आप लोग गलत दिशा में मत ले जाएं। राजा भैया ने ऐसा कहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हमारे कार्यकर्ता स्वतंत्र है, वो अपने विवेक से किसी दल में जुड़ सकते हैं, वो उन्होंने कहा। अब वो मान नहीं, सकते खबर हैं। तो ये भी थी कि आपके सत्ता के ही चलने में, आपके दबाव के ही चक्कर में वो कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में तो प्रत्याशी नहीं उतारे वो। ऐसा नहीं है, वो आपकी सोच है, वो लोग ठीक है। राजेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। अखिलेश यादव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के जयकारे लगे और यह माना जा रहा था कि राजा भैया समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, ऐसी खबरें आ रही थी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गोंडा जिले के कैसरगंज के बहुचर्चित सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। शुक्रवार को करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को खुले मंच से यशस्वी मुख्यमंत्री संबोधित कर सबको चौंका दिया। जिस वक्त सांसद मंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, एके शर्मा मंच पर ही मौजूद रहकर मुस्कुरा रहे थे। स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐतिहासिक विधानसभा में और जो करण भूषण सिंह को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय ए.के. शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे सारे नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले हमारे नेता सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में डाला गया, उसके बाद मुझे जेल में डाला गया, अब मेरे पीए को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो इतने पर भी नहीं रुकना चाहते, वो राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी जेल में डालना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा भी अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे
अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हो, आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना, आप जेल में डालो। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले मुझे, फिर मनोज सिसोदिया, फिर संजय सिंह, सबको जेल में डाल दिया और अब राघव चड्ढा, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे और कल बीजेपी कार्यालय का हम घेराव करेंगे। आपको जिसको गिरफ्तार करना है आप कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।